पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की बोईसर रैली को सफल बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी। पालघर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बोईसर रैली 12 अप्रैल 2024 को होना तय हुआ है। कार्यक्रम में पालघर लोकसभा से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार भारती कॉमडी के पक्ष में वोट डालने का अनुरोध करने आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल पाटिल के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी को बैठक हुई और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता अविनाश राउत, जिला उपाध्यक्ष मधुकर चौधरी, जिला महासचिव रामप्रकाश निराला, सचिव रामनरेश यादव, कार्यकारिणी शोभनाथ त्रिपाठी, अमरिंद्र शुक्ला सहित अन्य अनेक कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस चुनाव में इंडिया आघाड़ी की तरफ से भारती कॉमडी अभी पालघर लोकसभा से चुनाव के लिए खड़ी है। इनका मीटिंग है 12 तारीख को इधर शिवसेना के पक्ष से उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये आ रहे हैं। उनके मीटिंग की तैयारी के लिए कांग्रेस के सब लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिजीत राउत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी साहब और निराला जी, सब लोग उत्तर भारतीय जहाँ पे है उनके बोईसर MIDC में हम लोग बैठक करते हैं। ये बैठक में सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मीटिंग के लिए जुड़े, इसके लिए अच्छा बैठक रखा था। क्योंकि इंडिया आघाड़ी का एक खासदार 48,000 है, 48 खासदार है, वो जीत के आए। और इधर का जो सीट है महाविकास आघाड़ी का, इंडिया आघाड़ी का भारती कॉमडी प्रत्याशी कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा वोट से जीता है। इसलिए कांग्रेस का एक आदमी रास्ते पे आए और सब जगह कैसा भी करके बीजेपी को हराने के लिए हम लोग करते हैं। वैसा भी तो बीजेपी हार चुकी है, यहाँ का उनका कैंडिडेट भी नहीं अभी तय कर सकते हो। अभी 3-3, 4-4 कैंडिडेट से लेके ये हो गया है और शिवसेना का खड़ा रहेगा, बीजेपी का खड़ा रहा है, वो भी नहीं तय करता है। हमारा कैंडिडेट ये हो गया, तय हो गया और हम प्रचार में बहुत आगे भी निकल गए। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, CPM, कष्टकरी जनता दल, सब ऐसे सब पार्टी यहाँ की संगठन है, खालूराम काका का संगठन है, ये सब लोग यहाँ के दलित बंदर का संगठन है, अभिजीत जी का संगठन है, ये सब लोग हम पूरे ताकत से यहाँ पे लड़ेंगे और सबसे ज़्यादा वोटों से जीता के लाएंगे। अभी जीत के आई है, ऐसे ही समझो। 12 तारीख का मीटिंग हमारा उसी की वजह से। हमारे बीच में प्रवक्ता कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अविनाश राउत जी हैं। मैं चाहूँगा कि ये एक तो उद्धव जी की रैली है, उसकी क्या तैयारी है और आने वाले चुनाव में लोकसभा सीट जो आपकी पालघर है, तो पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जीतने के लिए? कल परसों उद्धव जी ठाकरे, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना गढ़ से पक्षाध्यक्ष है, परसों यहाँ पे आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जोरों से तैयारी यहाँ पे चल रही है। महाविकास आघाड़ी के जितने भी सारे जो मित्र पक्ष है, ये सारे प्रचार में जुड़ गए हैं और यहाँ के बहुत सारी जो समस्या है, स्थानिक समस्या है, जैसे कि यहाँ पे वारुण बंदर की समस्या है, कामगारों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। 2018 में ये प्रदूषित शहर घोषित किया, आशिया खंड में सबसे बड़ा प्रथम क्रमांक का प्रदूषित शहर है। अनेकों समस्या है, वो सब समस्याओं को लेके इस चुनाव में हम लोग लोगों तक जाने वाले हैं, मतदार जो बंधु हमारे उन तक जाने वाले हैं और जो समस्या उनको हम जो भी समस्या है वो समस्या का निवारण अगर आप करना चाहते हो तो महाविकास आघाड़ी का जो हमारा कैंडिडेट रहेगा, जैसे भारती कॉमडी मैडम का भी सीट घोषित हुआ है, तो उनको जिताने के लिए जो हमसे मुमकिन बनेगा, जो हमसे बनेगा, वो सब हम करेंगे और हम हमारे पार्टी के माध्यम से, महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हमारा जो उम्मीदवार है उससे चुन के लाएंगे। एक रणनीति किसी भी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की अपनी एक रणनीति रहती है। कई पार्टी एक साथ जुड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा तय किया गया है सभी पार्टी के जिलाध्यक्षों से मेल मिलाप का, ऐसा कुछ तैयारी हुआ है? ज़रूर तैयारी है। अभी यहाँ पे ऐसा है कि जो आदिवासी समूह है, पालघर जिला ये बहुल आदिवासी विभाग है और आदिवासियों की बहुत सारी समस्या है। आप अगर देखो तो ये 10 सालों में सबसे ज़्यादा स्थलांतरित अगर आदिवासी का हुआ है तो आदिवासी समूह है। तो आदिवासी जो कम्युनिटी है, आदिवासी जो लोग हैं, वो सारे बीजेपी सरकार से नाराज़ है और इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहेगा, महाविकास आघाड़ी गठबंधन उठाना चाहेगा। हम आदिवासी बांधवों तक पहुँचने के बाद उनको ये सारी चीज़ें जो हम बताएंगे उनको कि बीजेपी की सरकार के जब सरकार होने के बावजूद भी आपका सबसे ज़्यादा स्थलांतरित हुआ। यहाँ पे 1983 में जो एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प का यहाँ पे स्थापना हुई थी, ये होने के बावजूद भी आदिवासी का आज भी अगर शैक्षणिक सामाजिक तौर पे अगर आप विकास देखोगे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वारुण बंदर का प्रश्न है, यहाँ पे जितने भी किनार पट्टी के जितने भी समुदाय के गाँव है, मछुआरे बांधव हमारे हैं, उन तक हम पहुँचेंगे कि वारुण बंदर आने से यहाँ पे
जो पर्यावरण का सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा, गंभीर समस्या है, या इधर शेतकरी हमारे किसानों की जो गंभीर समस्या है, कामगारों की गंभीर समस्या है, और जो डाई मेकिंग कोर्स करने वाले छोटे मोटे उद्योग करने वाले जो हमारे यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्रों की जो समस्या है, वो सारी समस्याओं को लेके हम जनता तक पहुँचने वाले हैं। तो हमारी एक रणनीति है, अभी हम उसको तुरंत डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि पक्ष सिस्टम का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक समझ लो कि जो रणनीति रहेगी वो बीजेपी और विरोधी पक्ष से बहुत मजबूत रहेगी और उनको हराने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ उत्तर भारतीय कांग्रेस नेता शोभना त्रिपाठी जी हैं। क्या महंगाई मुद्दा बनेगा कांग्रेस के लिए? बनना ही चाहिए, क्योंकि इस समय इतनी विकट परिस्थिति है कि मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोग 5 किलो आटा पर डिपेंड हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 5 किलो आटा दे करके वो वोट लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। देश को इतना सशक्त बनाओ कि उनको 5 किलो आटा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो खुद कमा के खा सके, तब तो उनका स्वाभिमान उसमें रहेगा। आप उनको 5 किलो आटा दे करके बस बाकी बड़े बड़े अपने दोस्तों को, पार्टी के दोस्तों को करोड़ों में आप उनको काम दे रहे हैं और करोड़ों आप उनसे ले भी रहे हैं। ये कुछ समझ के परे की बात है। बाकी तो पक्षी जैसा चाहेगा वैसा ही हम काम करेंगे। पर महंगाई किसी भी हालत में कमर तोड़ है, इससे निदान मिलना चाहिए। ये जनता के बीच में जा करके जरूर बताएंगे उनको और उनसे उनकी राय लेंगे। आज भी जनता हमारे साथ आ रही है, वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है, इससे छुटकारा। नेता जयंती महतो जी हैं। रसोई में महंगाई कहाँ तक पहुँची है, कुछ बता पाएंगे आप? बहुत ही विकट परिस्थिति है। आज गैस सिलेंडर का भाव 1100 करके 200 कम कर दिया। जहां हम 400-300 में लेते, वो सिलेंडर का भाव 1100 करके 900 कर दिया। बहुत ही हमारा बजट पूरा बिगड़ चुका है। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद और 200 कम हो जाएगा? पता नहीं, बढ़ भी सकता है। और बढ़ेगा। आज 200 कम कर दिया, कल 1500 कर देगा, इसका क्या गारंटी है? मैंने 400 से 1500 भी हो सकता है। जब बिल्कुल 10 साल में विकास यही है। हाँ, विकास यही है। जहाँ हम 60-70 रुपए किलो तेल ले रहे थे, दाल ले रहे थे, आज उसका भाव देखिए। ऐसा कुछ भी हमारा बजट इतना बिगड़ गया है कि हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी सब्जी बनाए या न बनाए, या सिर्फ दाल रोटी पे ही चाहिए। तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? इसका इलाज महंगाई कम होनी चाहिए, प्लस लोगों को काम हाँ, सरकार बदलो कुछ। आप बच्चे हो कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।